राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है और पुरुषोत्तम मास में यानी इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और अधिक मास भी कहते हैं। तो इसमें जो है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार तुलसी की माला से जप करना चाहिए और वह अत्यंत उत्तम और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या करना चाहिए, इस पवित्र मास में विशेष रूप से इन दो प्रभावशाली जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक तो है पुरुषोत्तम मास का जो विशेष मंत्र है, गोवर्धनम धरम बंधे गोपाल गोपा रूपिणम गोकुलो गोतुस्तः गोविंदम गोपका प्रिय। और दूसरा है विष्णु गायत्री, नारायणम विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन दो मंत्रों का जो है विशेष रूप से जो है जाप करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है 3 साल संपूर्ण होने के बाद चौथे जो है वर्ष में आ जाता है। जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तब आ जाता है। और इसमें जो है तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके और हल्के पीले वस्त्र पहन के भगवान विष्णु का जो है तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। और जाप के पश्चात पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना चाहिए और इसमें जो है भागवत गीता का पाठ भी करें, वो भी बहुत अति उत्तम है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आप जो है जागरण के माध्यम से अपनी राशि मंत्र जान सकते हैं कि भाई मेरी राशि में जो है कौन सा मंत्र आएगा, उस हिसाब से जो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है जाप आप कर सकते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। प्रथम अध्याय, वंदे बंदारु मंदारहं वृंदावनं विनोदितं वृंदावनं कथातनाथहं पुरुषोत्तमं द्वं भूतम्। यानी भगवान इस मंत्र में कह रहे हैं कि कपाल वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में मैं विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी भगवान श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु वैसे इसमें ऐसा बताया गया है कि प्रतिदिन जो है भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञ होना चाहिए, चाहे 2 आहुति हो चाहे 1 आहुति हो, जितनी अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से वो आहुति देनी चाहिए। प्रतिदिन हवन होना चाहिए, पर लेकिन प्रतिदिन हवन न होने के कारण आप जो है कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, अशित, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जाबिल, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, प्रवत, आपस्तम, पार्णव्यम, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर, ऋभु, कपिल, रम्या, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गलब, ऋतु, अत्रि, बोब्र, ऋषत, सत, बुद्ध, बोधया, वासु, कौंडन्या, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, सकृत,
सन्ही, विवडक, पागर्ग, कंकाणदिक, जमदग्नि, भारद्वाज, भूमपह, मौनव, भाग्रव, क्रक्रक, शौनक, सतानंद, विशालक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जयान, पार, पासाधर, पूरह, महाकाय, जैमिनी, महागर्भ, महाभु, महोदर, महाबल, उद्लक, महासन, अत्र, अम्लक, प्रिया, उबरदाबाहु, उद्गरपाद, एकपाद, दुधार, उग्रशील, जालसी, पिंगला, अत्रि, ऋषुभ, सांड्री, करुण, काल, कैलव्या, कालाधर, श्वेतबाहु, रोमपद, कद्रुहु, कालाग्नि, रुद्राक, श्वेतसुतास्वर, सर्वंग, पृथुशर्वः आदिक ब्रह्मनिष्ठ जितने मैंने नाम निकाले ये सब ऋषि है। ये जो है आदिक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि जो है अपने शिष्यों के सहित जो है लोक कल्याण के विचार से सब एक जगह इकट्ठे हुए और वहाँ पर तीर्थाटन करते हुए और इसी समय जो है वहाँ पर सूत जी महाराज भी वहाँ से आ गए और उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी को जो है एक साथ वहाँ पर जब सूत जी ने देखा तो सभी एक साथ खड़े हो गए और आदर भाव से जब खड़े हुए तो मुनिगण जो है वहाँ पर हाथ जोड़कर बोलने लगे कि महाराज आप चिराय हो, आपके लिए यहाँ जो मनोहर आसन है ये आपके लिए है और आप इस पर विराजमान हो जाइए। और इतना कहिए कि ये ऋषि मुनि वहाँ पर जितने भी थे जब उन्होंने इतना आदर सम्मान से सूत जी को वहाँ पर आसन पर बिठा दिया तो ऋषि मुनि सब अपने अपने स्थान पर वहाँ पर बैठ गए और सूत जी से जो है वह सुख से वहाँ पर विराजमान जब होने लगे तो ऋषि ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज आप जो है जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ और सर्व रूप और सबका कल्याण जिससे हो रूप विचार कर ऐसा जो है कथा का आप वर्णन करो कि जो है भव सागर से यानी सनातन धर्म का मतलब होता है कि सनातन सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता है। सनातन धर्म जो है ऐसा है कि हमें उसमें ऐसा सिखाया गया है कि जब जो है तो किसी की कामना करनी है तो पूरे विश्व के लिए करनी है, अपने लिए नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है तो जितने भी ऋषि हैं सब जो है सूत जी से यही कह रहे हैं कि ऐसी कथा का श्रवण करवाओ जिससे जो है संपूर्ण संसार भव सागर से पार हो जाए। हम जो है ऐसी कथा जो है सुनने की कृपा करते हैं। तो ऋषि मुनियों की ऐसे विनती भाव से जो है वो विचार जब वहाँ पर सुने गए तो वहाँ पर जो है कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करवत आदर्श भाव से कहने लगे कि मुनिगण मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा और मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ गुरु और जंगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला और वहां सुना कि महापुण्य आत्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों
मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वही मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी और महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ उठाया। वहाँ पर सुखदेव जी विराजमान थे, तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उनके दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथ को बांधे हुए खड़े रह गए और श्री सुखदेव जी का उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल करना का पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। और जब जो है तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत कथा कि मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को मैंने सुना और मुक्ति मैंने वहाँ पर प्राप्त कर ली, तो उसी कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। ये सुनकर जो है ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सिर्फ वेद व्यास जी के मुख से, जो आपने वेद व्यास जी के श्रीमुख से जो सुनी हुई पवित्र कथा है, उसी कथा को हमारे सुनने की बड़ी तमन्ना है। तो सूत जी बोले कि ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी कथा को सुनाता हूँ कि एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर पहुँचे तो नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देवों के देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे देवादिदेव, जगत के स्वामी कृपा सिंधु भगवान सरितपते, आप सत्यवर्ती हो और आप ही सत्य और सत्य का सारूप सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा विचार बतलाइए कि जिससे मेरा उन असक्त प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। तो नारद जी के मुख से मुनि के वचनों को ऐसे सुनकर जो है श्रीपति भगवान ने हंस कर जो है संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ किया। तो नारायण बोले कि हे नारद, अब वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत मात्र सुनाना चाहता हूँ और इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही है, कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को बताइए। तो श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन में एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास यानी महीना है जिसके स्वामी पुरुषोत्तम हैं। उनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी बोले कि मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के मातम्य को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। सो कृपा मुझे यह बताए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करके रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त हुआ जा सके। और सूत जी कहने लगे कि नारद जी, इस कथा नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर नारायण मधुर स्वर में बोले, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर
आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे बरम तिरिकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर्य ढोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल हरि वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंक चे जोरावनम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहा लोप माँ करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर से विचर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी बंसी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन नज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्त।